हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस एडवेंचर्स। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फिर उसके बाद हमारा 2 लेक्चर बचेगा, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। फिर उसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेसेस ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लास्ट में हम लोग करेंगे कि अगर ऐसा हो तो 2 दिन मतलब एक जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो लास्ट लेक्चर होगा सबसे एक्सक्रीशन के बाद, उसमें 1 शॉट में पूरा चैप्टर एक बार गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या पढ़े हम लोग पूरे इस चैप्टर में। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को याद करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। पोर्ट, PORT, पोर्ट। पोर्ट मतलब होता है ये लाना, ले जाना, मतलब वो किसी भी चीज़ को मतलब पोर्ट करना। जैसे इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। एक्स मतलब बाहर, पोर्ट इन मतलब अंदर, फिर लाना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। 2 चीज़ के बीच का एक मीडिएटर, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टर कैसे होता है? 2 चीज़ के बीच का है। तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन? जैसे कि हम लोग इससे पहले सारे लेक्चर्स का एक क्या बोलते हैं, छोटा सा एक बस एक लाइन उठाते हैं। क्या था कि जैसे जो हम लोग रेस्पिरेशन किए, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन एयर के साथ तो बहुत सारा चीज़ गया। जो ऑक्सीजन जाएगा तो उसके साथ कोई एक्स मतलब उसको पहुंचाने के लिए चाहिए, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया। और फिर जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद कुछ बचेगा, वो तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस तो निकलेगा ही। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकलेगा तो उसको निकालने के लिए भी एक सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग उसको तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो टॉक्सिक हो जाएगा हमारे शरीर में। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प, ट्रांसपोर्टेशन करता कौन? ट्रांसपोर्टेशन 2 चीज़ करता है, एक तो है ब्लड और एक है लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ। लेकिन मेनली मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में होता है वो ब्लड के थ्रू होता है, और हम लोग को सिर्फ अभी ब्लड ही पढ़ना है। ठीक है, तो ब्लड तो सब जानता है। तो ब्लड 2 चीज़ से मिलके बना होता है, प्लाज्मा और मतलब बहुत सारा कॉर्पसेल्स से मिलके। तो लिखते हैं कि ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस RBC प्लस WBC प्लस PL, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 52 से लेकर 52% लगभग होता है। ठीक है, ये होता है लेस देन 1%, ये होता है लेस देन 1%, और ये होता है 45 से लेकर 48%। ठीक है, इतना होता है। अब सबका काम प्लाज्मा में हमारा जो फूड होता है, ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व फॉर्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिसॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। तो प्लाज्मा में फूड और बहुत सारा मिनरल्स ये सब डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है। RBC में क्या होता है कि RBC में हमारा हेमोग्लोबिन होता है। और हेमोग्लोबिन में लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि हेमोग्लोबिन में प्रॉपर्टी होता है ऑक्सीजन कैरी करने का। वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। क्यों? उस ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकता है उसके हेमोग्लोबिन के साथ। तो बॉन्ड बनाने के बाद उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ओके, तो ये फिर बार WBC को हमारे बॉडी का पुलिसमैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हमारे बॉडी में मतलब हम लोग पहले तो WBC 2 टाइप का होता है, एक ग्रैनुलोसाइट और एक ग्रैनुलोसाइट। अब जैसे कि वर्ड डिफाइन कर रहा है ए ग्रैनुलोसाइट, ए मतलब नहीं, ग्रैनुलोसाइट
जिस भी जो WBC टाइप ऑफ WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल होगा उसको बोलेंगे ग्रैनुलोसाइट, और जिस भी WBC के टाइप में ग्रैन्यूल एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है। अब ए ग्रैनुलोसाइट का दो टाइप होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और ग्रैनुलोसाइट का तीन एग्जाम्पल्स होता है। ए ग्रैनुलोसाइट का दो होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है। और ग्रैनुलोसाइट का 3 एग्जाम्पल होता है, बेसोफिल, फिर इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, 3 होता है। ठीक है। 3 एग्जाम्पल इसका बात हो गया। और इसका बात उतना हम लोग को करना है नहीं, लेकिन सब ऑन एन एवरेज जानता ही है। प्लेटलेट्स मतलब रिलेटेड है बहुत सारे डिजीज़ से, जैसे कि एक मलेरिया हो गया और बहुत सारा है जिसमें प्लेटलेट्स पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है। ब्लड के कंपोजिशन के बारे में हम लोग पता कर लिए, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। आता है कि ठीक है ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टर कौन है? तो ट्रांसपोर्टर, तो उसके लिए कोई फोर्स चाहिए ना कि जो ट्रांसपोर्टर को काम करवाए, तो उसको एक पंपिंग सेट की ज़रूरत पड़ती है। और वो पंपिंग सेट हमारे बॉडी में कौन है? हार्ट, हमारा हार्ट, जो कि मस्कुलर होता है। और मस्कुलर किस टाइप के मसल से बना होता है? तो कार्डियक मसल से बना होता है। ठीक है। कार्डियक मसल एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल है जो कि थकता, मतलब जिस दिन थक गया उस दिन आदमी का सांस रुक जाता है। तो कार्डियक मसल से बना होता है, उसका काम है पंप करना। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का हार्ट होता है। जैसे कि मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, फिर एव्स जिसको बोलते हैं हम लोग पंछी। 9th में हम लोग पढ़े होंगे कि पंछी को जो फाइलम है उसमें अलग अलग क्लास में जो बांटा गया है उसमें एव्स हम लोग बोलते हैं पक्षी को। तो एव्स में भी होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। रेप्टाइल्स में होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, बट एक उसका क्या बोलते हैं एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, जिसमें कि 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। वो भी इनकम्प्लीट होता है लेकिन 4 चेम्बर्ड होता है, थोड़ा सा ये होता है। फिर बाकी फिशेज़ में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसके कारण से बहुत अंतर आ जाता है सब में। जो 4 चेम्बर्ड हार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता है। ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट में मिक्स हो जाता है, 3 चेम्बर्ड में मिक्स हो जाता है, 2 चेम्बर्ड में मिक्स हो जाता है। तो इसमें डिफरेंस आ जाता है थोड़ा, और इसके कारण जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का जो एफिशिएंसी है वो कम जाता है। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट करने की वो कम जाता है। अब बात आते हैं कि मतलब ये तो बात हो गया कि पंपिंग सिस्टम। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्फैग्नोमैनोमीटर का वर्किंग पढ़ना है हम लोग को। तो स्फैग्नोमैनोमीटर क्या है? वो हमारे ब्लड प्रेशर को नापता है। ब्लड प्रेशर को कैसे नापता है? तो ब्लड प्रेशर को नापता है कैसे? जो बैंड होता है, जो बैंड देखे होगे सब, डॉक्टर जो बैंड देता है उसके अंदर एक बलून होता है। तो पहले वो तो बांध देता है हमारे हाथों में, फिर उसके बाद एक उसके हाथ में पंपिंग सेट होता है, उसको पंप करता है। और हाँ एक बात बताना भूल गए कि जो हार्ट का शेप होता है वो क्लोज्ड फिस्ट होता है। क्लोज्ड फिस्ट। अब क्लोज्ड फिस्ट क्या होता है? क्लोज्ड फिस्ट, अब इसको क्या बोलते हैं? बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी। ठीक है। क्लोज फिस्ट को हम लोग बोलते हैं बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी का मतलब होता है क्लोज फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी, ऐसे इस शेप, ऐसे इतना ही बड़ा होता है, इस शेप का होता है। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्फैग्नोमैनोमीटर के बारे में। तो स्फैग्नोमैनोमीटर में क्या होता है कि जो बैंड हम लोग को पहनाता है और डॉक्टर ऐसे पंप करता है उसको। ठीक है। तो अब तो डिजिटल वाला आ गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे डॉक्टर जो मतलब अपना जो मैनुअल वाला है उसी पे ज़्यादा यकीन करते हैं।
तो उसको यहाँ पे बंद करते थे और पंपिंग करते थे, ठीक है। और यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के हियर करते थे, ठीक है। पंप कर रहे पंप कर रहे पंप कर रहे पंप कर रहे, और वो हमारा ये टाइट होते जाता था, वो जो बलून में एयर भरने के कारण टाइट होते जाता था, ठीक है। तो जब टाइट होने के कारण इतना जब टाइट हो जाता था तो इधर और इधर ब्लड सप्लाई, ब्लड यहीं रुक जाता था यहाँ का, और यहाँ का ब्लड यहीं रुक जाता था। तो जिस वक्त ब्लड रुकता था ना और ब्लड टकराता था उससे, तो एक साउंड निकलता है जो कि स्टेथोस्कोप से डॉक्टर को सुनाई देता है। डॉक्टर उस प्रेशर को नोट करते हैं, ठीक है। डॉक्टर उस प्रेशर को नोट कर लेते हैं, तो वो होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। अब इसके बारे में बात करेंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, जब हार्ट ऐसे करके सिकुड़ता है और जो प्रेशर लगाता है, ब्लड जिस प्रेशर से ऐसे निकलता है हार्ट से, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक ऐसे हुआ, और जिस प्रेशर से अंदर आता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो वो टकराया ऊपर, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और फिर धीरे धीरे उसको जो एयर जो जितना हम लोग टाइट किए तो उसको ढीला करता है, धीरे धीरे टाइट हुआ, मतलब धीरे यहाँ पे से ढीला हुआ थोड़ा। और ब्लड का जो टकराने का जो आवाज़ आ रहा था, जिस मोमेंट पे रुक जाता है ना आवाज़, उस मोमेंट को हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मल जो 120 बाय सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक प्रेशर 120 बाय 90 mm ऑफ Hg, 90 mm मिलीमीटर ऑफ Hg में नापते हैं, ओके। Hg मतलब मर्क्यूरी, और मिलीमीटर ये होता है प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर होता है। ओके, तो हम लोग ब्लड के बारे में बात किए, सब के बारे में एक मतलब एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या था? फर्स्ट हमारा था प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में हम लोग लिखते हैं। प्लाज्मा, इट सप्लाइज फूड to our body in dissolved form, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा करता है, ऑक्सीजन कम करता है। बॉडी इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है डिसॉल्व्ड फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है, लगभग 2% के आसपास। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में वो डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में और ट्रांसपोर्ट होता है, उसका लगभग 70% के आसपास, बहुत ज़्यादा फॉर्म में डिसॉल्व होता है। लेकिन वो पढ़ना नहीं है, इसलिए बस इतना जान लो। और कुछ माइंड में याद रख लो कि लगभग 98% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसी के थ्रू जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। लिखिए लेते हैं कि फूड CO2 एंड CO2 कर देते हैं सिर्फ, ठीक है। फूड एंड CO2 टू आवर बॉडी इन डिसॉल्व फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या था? RBC। इसका है रेड ब्लड सेल, और बहुत जगह लिखा मिल जाएगा रेड ब्लड
रेड ब्लड कॉर्पसल, ठीक है, रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉर्पसल। इट contains hemoglobin which transports 98% of O2। और ये याद रखना ना कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी। न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है, ठीक है। इट कंटेन्स hemoglobin which transports 98% of O2। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसी, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा। ओके अब इस थर्ड पॉइंट है हमारा WBC। WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसल। और बताओ पढ़ाई लिखाई क्या चल रहा है? यार इतना बोलते बोलते आदमी थक जाता है, लेकिन तुम लोग कमेंट नहीं करते हो कि क्या, बस व्यूज़ देखते हैं कि व्यूज़ चला गया। पूरा देखते हो कि नहीं देखते हो? और अगर नहीं देखते हो तो प्लीज़ एक बार कोई लेक्चर देखो बैठ के सही से, फिर पता चलेगा कि कंटेंट और एंटरटेनमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हो गया। अब थर्ड है हमारा WBC। WBC वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और वाइट ब्लड कॉर्पसल। It is also called policeman of our body। ये हमारे बॉडी का पुलिसमैन कहलाता है, बिकॉज़ कि ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड का मतलब डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं कि अगर कहीं पे भी लगता है ना कि अगर बैक्टीरिया या किसी भी चीज़ का अटैक हो रहा है, तो ये उस छोटे छोटे पोर के थ्रू ये अमीबा से तुम इसको कंपेयर कर सकते हो। क्या, किस चीज़ में? कि अमीबा के पास जो सेल मतलब वो किसी भी शेप में वो ढल सकता है, वैसे ये भी है कि किसी भी छोटे से छोटे छेद में इसको कर दो ये निकल लेगा, ठीक है। तो उस मूवमेंट को बोलते हैं डायपिडेसिस, ठीक है। तो डायपिडेसिस मूवमेंट के कारण ये ऐसा कर पाता है कि कहीं भी जाके पहुंच जाता है और मतलब जहाँ बैक्टीरियल अटैक हो रहा है और वहाँ पे बैक्टीरिया से हम लोग को बचा देता है। तो इसीलिए हम लोग पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कहते हैं। और ये दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन टाइप है? ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो यहीं पे लिखते हैं।
दो टाइप का होता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट ए ग्रेनुलोसाइट, बी ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट उसको बोलते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, और ए ग्रेनुलोसाइट उसको बोलते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होता है। तो इसका दो टाइप है, फर्स्ट और सेकंड। दो एग्जाम्पल्स है, सॉरी, वो है क्या नाम है उसका, बेन। तीन है इसका एग्जाम्पल, सॉरी। तो हो गया बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, ठीक है। बेसोफिल, लियोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल में क्या होता है कि मतलब ये जो तीनों का नाम है ना, ये तीनों का केमिकल के नाम पे मतलब इन लोग का जो नॉमेनक्लेचर हुआ है तीनों का। बेसोफिल मतलब बेसिक होता है, इयोसिनोफिल एसिडिक होता है, बेसोफिल बेसिक होता है, इयोसिनोफिल एसिडिक होता है, और न्यूट्रोफिल न्यूट्रल होता है। तो जो एसिडिक डाई, इयोसिन एक एसिडिक डाई होता है, बेसिन बेसिक डाई होता है, और न्यूट्रल डाई। इसको याद करने का तरीका भी बताते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट दो टाइप का होता है, मतलब दो एग्जाम्पल होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका मोनोसाइट, और सेकेंड एग्जाम्पल है इसका लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब इसको याद रखने का तरीका है MLA, ट्रिक है, ट्रिक MLA, ठीक है। और इसको याद रखने का ट्रिक है बेंजीन। नाम तो सुनवे किया होगा, बेंजीन, ठीक है। बी से बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, और जी से ग्रेनुलोसाइट। बेंजीन होता है, ZEN नहीं होता है, लेकिन याद रखने के लिए बेंजीन से याद रखो। इसको उतारो। अब चौथा आ गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का उतना कोई फंक्शन है नहीं पढ़ना, सो प्लेटलेट्स का हम लोग नहीं लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग पंपिंग सेट के बारे में बात करेंगे आज। पंपिंग सेट हमारा पंपिंग सेट हम लोग किसको कहते हैं, हार्ट को। हार्ट, ठीक है। इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ
muscular organ made up of special type of muscle called कार्डियक मसल। जहाँ पे भी कार्डियक वर्ड सुनना समझ जाना कि वो रिलेटेड टू हार्ट है। कार्डियक मसल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पंपिंग सेट ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पंपिंग सेट। और ये हमारे क्लोज फिस्ट के जितना बड़ा होता है, तो इट इज़ तीसरा पॉइंट। इट इज़ एज बिग एज आवर क्लोज्ड फिस्ट। तीसरा पॉइंट, इट इज एज बिग एज आवर क्लोज्ड फिस्ट। बंद मुट्ठी। mammals have four chambered heart। मैमल के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, दो एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल होता है। ठीक है। और हम लोग बात कर चुके हैं कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, उसको कैसे याद रखना है। लट्टू ट्रिक है जो कि लेफ्ट में 2 वाल्व होता है, राइट में 3 वाल्व होता है। तो ये हो गया मैमल्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। फिर रेप्टाइल्स सो पांचवा पॉइंट, 4 मैमल्स एंड कर देते हैं। mammals and birds have 4 chambered heart। So due to this line, mammals and birds are able to maintain their internal temperature। इंटरनल टेम्परेचर इसी कारण से मैमल और बर्ड में मेंटेन हो सकता है। हम लोग का कितना है इंटरनल टेम्परेचर? 37, सॉरी हाँ उतना ही है, उतना के आसपास है कि आपने। तो इट इज़ एज बिग एज आवर क्लोज फिश। मैमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है। सो ड्यू टू दिस मैमल्स एंड बर्ड्स आर एबल टू मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर। ओके।
तो हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिए कि किससे बना होता है, फिर कैसा उसका क्या होता है। अब उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि उसका फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना, ठीक है। और हम लोग में डबल सर्कुलेशन होता है। अब डबल सर्किट सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्किट सर्कुलेशन 4 चेम्बर्ड हार्ट में होता है। अब वो उसका होने का ये फ़ायदा है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो सकता। तो mammals have double circuit circulation. Mammals have double circuit. Mammals have double circuit circulation due to this oxygenated blood। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, साफ ब्लड, एंड डीऑक्सी ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर मिक्स्ड, तो मिक्स नहीं हो पाता है। इसके कारण हम लोग का ऑक्सीजन एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा होता है। और फिर ये जो एम्फीबियंस है, फिर फिशेस है, उन सब में क्या होता है कि सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होता है और उसके कारण फिर ब्लड भी मिक्स हो जाता है, ऊपर से पानी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो दिक्कत होता है हम लोग को ज़्यादा, हम लोग के कंपैरिजन में ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने में एटमॉस्फेयर से या अपने सराउंडिंग से। ओके, तो ये पॉइंट है। फिर उसके बाद तो हार्ट में क्या कैसे बात करेंगे, जो जैसे कि ये हार्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। ये उतार लो। अब हार्ट कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर से, सिंपल स्ट्रक्चर से सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मुश्किल है। यार लगता है डेली आके यहाँ पोछा वाला टाइप फील आता है। तुम लोग भी तो अभी घर में मार ही रहे होगे, लॉकडाउन हो रहा होगा, तो हंस क्या रहे हो। इसको हार्ट मान लेते हैं। तो देखो, अब जब ये पेशेंट है, जैसे ये सामने जो कोई पर्सन खड़ा है वो पेशेंट है, तो ये हम उठाएं, ये मेरा क्या है, राइट हैंड, ठीक है, और वो सेम मेरे सामने वाला उठाएगा, उसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो वैसे ही ये हमारा राइट हैंड है, तो ये सामने वाले पेशेंट का होगा, सॉरी, और ये हमारा लेफ़्ट था, ये हमारा राइट था, तो ये होगा लेफ़्ट आर्ट्रिकल, सॉरी राइट आर्ट्रिकल, राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3 वाल्व, यहाँ पे हो गया 2 वाल्व, ठीक है। ये बना दिए लंग्स, LUNGS लंग्स, और ये बना दिए बॉडी टिश्यू, बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स। अब देखो इसका सर्किट, पहले ये उतारो। अब कुछ हम लोग तार जोड़ देते हैं।
ठीक है। अब देखो, ये यहाँ से बॉडी ऑर्गन से यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब कौन से, इसका बहुत सारा नर्व्स का नाम है लेकिन नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो मत जानो। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऐसे ऐसे, ये मार्किंग है तीर का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि पूरा जब बन जाएगा तो कन्फ्यूज़न आ जाएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ था और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी में आया, ठीक है। राइट आर्टरी में आया, राइट आर्टरी से ब्लड यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसके थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल से ये वाल्व के थ्रू, जो कि सिर्फ ऐसे जाता है, वैसे उल्टा नहीं आ सकता है, इधर से ही जाया जा सकता है, वापस नहीं हुआ जा सकता है, ठीक है। तो इधर से ब्लड जाता है लंग्स में, ठीक है। ब्लड जाता है लंग्स में, ओके। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल, आर्टरी से राइट वेंट्रिकल गया ब्लड, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में प्योरीफाई होगा, पूरा ब्लड प्योरीफाई होगा, ब्लड प्योरीफाई होके लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आएगा ब्लड, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ से ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में चला जाएगा। ये यहाँ पे जो एरो दे रहे हैं ये कट नहीं है, इसी कारण से हम लोग इसको पता कर लेंगे कि कौन ऑक्सीजनेटेड है और कौन नॉन डीऑक्सीजनेटेड है। जैसे यहाँ पे जो एरो है इसमें थोड़ा मार्क किया हुआ है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सारा जा रहा है। फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरे बॉडी ऑर्गन में, फिर से बॉडी ऑर्गन सारा ऑक्सीजन यूज़ करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर उसी पाथवे के थ्रू फिर से जाएगा। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम यहाँ पे तीर का निशान बना के मार्क कर दे रहे हैं कि कौन सा तीर किस चीज़ के लिए था, क्योंकि डिफरेंट कलर ऑफ मार्कर्स नहीं होने के कारण थोड़ा सा अलग सा ही थी है। तो ये वाला जो है हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट करता है, डीऑक्सी ब्लड, ठीक है। और ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये याद रखना हम लोग को। हमारा ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझ गए। अब बस एक लास्ट बचा स्फेग्नोमैनोमीटर का वर्किंग हम लोग बात कर लिए। तो वर्किंग हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में बहुत सही समझ में आएगा, बस उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना कि क्या कैसे उसका मैकेनिज्म है। नहीं तो हम ही इंग्लिश में ही लिखाते हैं कि वर्किंग ऑफ स्फेग्नोमैनोमीटर। वैसे पढ़ना है नहीं, लेकिन हाँ तुम लोग एनसीईआरटी में तुम्हारे दिया हुआ है स्फेग्नोमैनोमीटर का वर्किंग, बस सुन लो कि कैसे वर्किंग होता है। बात तो कर ही लिए कि वही जो बलून यहाँ पे बैंडेज लगाते हैं और बलून फूलता है, उसके कारण हम लोग का ब्लड प्रेशर रुक जाता है। और ब्लड फ्लो रुकने के कारण जो ब्लड प्रेशर लगाता है हमारे मतलब इधर से क्रॉस करने के लिए उस एरिया में, तो उस एरिया पे जितना फोर्स से वो टकराता है ना हमारे नर्व से, तो उस फोर्स मतलब साउंड निकलता है। तो उस साउंड को जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हियर कर पाते हैं स्टेथोस्कोप के थ्रू। तो जिस भी टाइम वो साउंड आने लगता है ना,
ठीक है, साउंड आने लगता है तो वो उस साउंड को किस प्रेशर पे, कितने प्रेशर तक हवा दिए थे वो दिखता है वहाँ पे। तो कितने प्रेशर तक वो दिए हैं हवा, वो लिखते हैं उस प्रेशर को, और फिर उसके बाद उसको ढीला करते हैं, मतलब साउंड को छोड़ते हैं हम लोग, उसको रिलीज़ करते हैं, यहाँ ढीला होते जाएगा, ढीला होते जाएगा, और जिस साउंड पे जो साउंड टकराने वाला था आना बंद हो जाता है ना, उसको डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। डायस्टोल जब हार्ट ऐसे सिस्टोल करेगा ऐसे, और डायस्टोल, डायस मतलब फैलना, सिस्टोल मतलब ये, तो सिस्टोल ऐसे किया, ब्लड इधर से निकल के पूरा एकदम बॉडी में गया, फिर डायस्टोल किया, फिर अंदर आया, फिर ऐसे ब्लड गया। किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया तो किसी मतलब घटेगा तो फोर्स करेगा सबको बाहर, जो भी उसके अंदर होगा, ठीक है। तो शायद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में शायद मतलब लगभग इतना ही था, शायद ख़त्म हो गया। कुछ शायद रहा तो नहीं ना है, सब हो गया लग तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बचा है और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बचा है। फिर उसके बाद तो जैसे कि मतलब स्टार्टिंग की क्लास में बता ही दिए थे कि करना क्या है वैसे हम लोग को सारा, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कंप्लीट करना है हम लोग को, और तो सब चीज़ हो गया। और आशा करते हैं कि सब सही से पढ़ रहे होगे। लेक्चर देखो, कमेंट करो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्या, और सही से रहो, मास्क वास्क लगा के रहो। चलो, थैंक यू।